व्यास जी, एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला और चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। इसमें भीख मांगना कहां है? इस पूरी अर्धालियों में केवल ये बता देना कि भीख मांगना कहां है। शिष्य अगर गुरु के पास जाकर के अपना दुख और सुख सुनाता है तो क्या भीख मांगता है? ये शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य के पास कोई समस्या आ जाए तो कर्तव्य है शिष्य का कि अपनी समस्या का समाधान गुरु के पास जाकर के करे। एक हैया मतलब नहीं है कि भीख मांग ले जाए। भीख मांगे का है तो कटोरा लेके निकल जाए। कटोरा ले में ज्यादा भीख मिल रही, बता रहे हो भीख मांगने पहुंच गए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, क्या बताएं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये निज दुख और सुख उन्होंने वशिष्ठ जी को सुनाया, गुरुदेव को। ये गुरु का कर्तव्य है, ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से कहे जा करके, क्योंकि गुरु और शिष्य के परस्पर तार जुड़े होते हैं। अगर शिष्य गलत करे तो उसका दशांश गुरु को भोगना पड़ता है। अगर गुरु गलत करता है तो उसका भोग शिष्य को भोगना पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति गुरुमुख हो गए होंगे, जिन्होंने कंठी पहन ली होगी, दीक्षा ले लिया होगा, गुरुदेव भगवान के आदेश का अगर पालन नहीं करते होंगे तो उनका दशांश गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। ना तो गुरुदेव तुम्हारे घर के हैं, ना परिवार के हैं, लेकिन घर परिवार सबसे बढ़कर के गुरुदेव तुम्हारे हैं। क्योंकि गुरु से ही परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा से कभी गुरु नहीं मिलते हैं। तो गुरु से शिष्य अगर अपने दुख और सुख सुनाता है तो भीख नहीं मांगता है। एक अर्धाली और आपने पढ़ी, आशुतोष तुम अवघड़ दानी और आरती हरो दीन जनु जानी। इसमें भी कहां भीख मांगा जा रहा है। आरत माने कष्ट, दीन जान करके आप हमारे कष्टों का निवारण करें। अगर हम गुरु के पास गए, हमने कहा गुरुदेव इस सेवक को दीन जान करके कष्टों का निवारण करें, तो इसमें क्या भीख मांगना हो गया? भीख मांगना हो गया क्या? भीख मांगना तो नहीं हुआ। जैसे पुत्र है, पुत्र अपने पिता से कुछ मांगे तो क्या भीख मांग रहा है? ये कर्तव्य है पुत्र का। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको जन्म दिया है, तो पिता का अधिकार है कि पुत्र की आज्ञा का पालन करे, लेकिन पुत्र अनुचित न करे, गलत ना करे। अब पुत्र यो ना होए कि पुत्र इतना गलत ना कर दे कि भगवान के विरोध में खड़ा हो ही जाए, फिर जाए पिताजी के पास कि पिताजी यो काम कर दें, तब पिताजी नहीं करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्र कर्तव्य मार्ग पर चल रहा है तो फिर पिता का यह कर्तव्य है कि पिता उसके कर्तव्यों का पालन करे। और शिष्य का यह कर्तव्य है कि उसके हृदय पर अगर कोई संशय है, अगर कोई दुख है, अगर कोई सुख है, तो वो गुरु को अपने सुनावे। वही स्थिति हमारे पिताजी के है। हमारे पिताजी ने वशिष्ठ जी को क्या सुनाया? निज, निज माने अपना दुख सुख, दुख और सुख सुनाया। उन्होंने भीख मांगी नहीं, बल्कि उन्होंने बिना मांगे दे दिया। बिना मांगे उन्होंने दिया, मांगा नहीं। उन्होंने जैसे ही अपना दुख और सुख सुनाया तो वशिष्ठ जी ने कृपा कर दी। बोले एक नहीं, जाओ 4 पुत्र होंगे। ये गुरुदेव की कृपा है। क्यों व्यास जी? अब आप शील सुनाएं। ओ कहबु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। को नहीं जान विदित संसार। आपके शील को, आपके यश को कौन नहीं जानता। आपका शील, आपका यश त्रिलोक पर व्याप्त है। आपने क्या किया था? ओ माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपने अपनी माता का वध कर दिया था। आपने अपनी माँ का कैसे वध किया होगा? माता का वात्सल्य, वो वात्सल्य होता है। अब क्या बताएं, पिता से 1000 गुना माता का स्थान। आपने अपनी माँ का वध किया, माता को पुनर्जीवन दान दिया, तो माता के ऋण से आप उऋण हो गए।
आपके पिता का शास्त्राबाहु के पुत्रों ने वध कर दिया था, तो आपने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवन दान दिया, इसलिए आप पिता के ऋण से भी उऋण हो गए। एक ऋण शेष रह गया, गुरु ऋण रहा सोच बड़ टीके, सो जनु हमारे माथे काढ़ा। गुरु का ऋण शेष रह गया, वो आपने हमारे मस्तक पर काट रखा। दिन चढ़ी गयो, दिन चली गयो, ब्याज बहु बढ़ा। दिन अत्यधिक हो गए हैं, ब्याज अत्यधिक हो गया है। अब निवेदन ये करता हूं, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला ले, जो ऋण शेष है। जैसे कोई धन ले तो धन किसी के सामने व्यक्ति को देना चाहिए। आपका ऋण जो शेष है, आप व्यवहारियों को बुला ले तो व्यवहारी साक्षी हो जाएंगे, उन्हीं के सामने मैं अपनी थैली खोल करके आपका शेष ऋण चुकता। लक्ष्मण कह रहा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहार नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर परोक्ष में हैं और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे। मैं चाहूंगा सभागार में जितने लोग उपस्थित बैठे हैं श्रद्धालु भक्त, ये सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। ये भी एक मानस का स्थल है। मंच पर जितने लोग बैठे, आइए आप लोग हमारे पास आ जाओ। ये सब लोग खड़े होकर के हमारे पास यहाँ मंच के पास आइए, लगे कि एक मर्यादा है। आइए, डोरिया का प्रसंग है। व्यास जी बड़ी प्रतिबद्धता से ग्राम भेड़ी में दिव्य रामलीला, 2 दिवसीय दिव्य रामलीला का उद्भव। आज बालकांड की सर्वप्रिय लोकप्रिय दिव्य सर्वश्रेष्ठ दिव्य लीला धनुष भंग का दिव्य आयोजन और अभिनेताओं के द्वारा दिव्य लीला का उद्भव, उपसंहार की बेला, व्यवहारिया का प्रसंग। सुंदर से श्रद्धालु हैं, सुनने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देख करके बड़ा विचार देख करके अच्छा लगा। समरसता की भावना है, दिव्यता की भावना है और बहुत अच्छे से लोग हैं और सुंदर सा आशीर्वाद है भक्तों के लिए। क्या है? ओम ये धर्म के लिए जिए, यह धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए, इस धर्म भूमि के लिए, इस राष्ट्र भूमि के लिए। फिर व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। राह पर सभी चले, राह पर सभी चले, तमस चीरते हुए। या धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए। केवल लीला ही पर्याप्त नहीं, एक संत का उद्भव है। क्या है? लीला ही पर्याप्त नहीं है, अरे लीला ही पर्याप्त नहीं है और तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर फिर इतिहास बदलना होगा। ना जाने कितनी सूप न खाएं, ना जाने कितनी सूप न खाएं, ये अपना नाटक दिखा रही है और छल बल की ये मंथराएं घर का नाश करा रही है। इन सूप न खाऊं और मंथराऊं, इन सूप न खाओ और मंथराओ को फिर हमको दलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर फिर इतिहास बदलना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत सुंदर सा आशीर्वाद है और कल्याण मस्तु। देख रहे हैं हमारे मोनू सिंह जी। मेरा लक्ष्मण अभी बालक है, बालक ज्ञान और बुद्धि से हीन होता है। संत जन इन पर कभी क्रोध नहीं करते, क्षमा कर देते हैं यह कह करके कि बालक है। लक्ष्मण ने आपसे जो कुछ भी कटवचन कहे हैं, राम लक्ष्मण की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान। राघवेंद्र सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचान करिया नहीं काना।
पर रहे बालक एक शुभाबू, इन्हीं नशत विदु सही काहू। बर्रिया और बालक का स्वभाव एक ही होता है प्रभु। लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। तही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका वास्तविक अपराधी मैं हूं प्रभु। कृपा कोप बध बधब गोसाई, मुँह पर करिया दाश की नाई। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना है अपना सेवक समझ करके, अपना दास समझ करके मुझ पर करें प्रभु। कहिया पेगी जही विधि से जाई, मुनि नायक कोई करब उपाय। कहे मुनि राम ओ कहा मुनि राम जाई ऋषिकेश, अजहू अनुज तो चितव अनेस। राघोराम तुम्हारी ओर दृष्टिपात होता हूँ, मानो ऐसा लगता है शीलता और शिष्टता का प्रवेश। परंतु दृष्टिपात करता हूँ तुम्हारे भैया लक्ष्मण को जरा देख, बड़ा पिघलाए देख। अरे पाचाल, अरे पक देख 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 देख। आज पाचाल पाखंडी बगुला भगत एक के कंठ कुठार न दीना, तो मैं का कोप करके अरे मार के हो जाओ रखो और इसका सिर छेदन कर अपने प्रश्न की क्या। ये आप क्या करने जा रहे हैं भगवान? एक बार देख लो नाटकी। आप मेरे लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं, ऐसा मत करें। क्योंकि यदि आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे मैं बंधु विहीन हो जाऊंगा। बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या वापस कैसे जा सकूंगा प्रभु? अरे अयोध्या के तो सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी अयोध्यावासी कहेंगे यही है वो राम जिसने अपने जीते जी अपने भैया का वध करवा दिया। नहीं प्रभु, यह कलंक लेकर के यह राम कैसे जीवित रहेगा नाथ? लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरे प्राणों का आधार है लक्ष्मण। और आप मेरे प्राणों के आधार को ही समाप्त कर देना चाहते हैं भगवान। कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? मेरी मां नित्य प्रति मेरी राह देखती होगी। मेरा राम लक्ष्मण को लेकर के आने ही वाला होगा। भला उस राह देखती हुई मां को मैं कैसे धीरज बंधाऊंगा? क्या कह करके समझाऊंगा मैं अपनी माता को प्रभु? जब मैं अयोध्या से चला था मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ पे दे करके कहा था, राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, जिस प्रकार से लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। मां के द्वारा कहे गए वह अनमोल वचन मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं भगवान। मेरी मां ने मुझसे कहा था, राम क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राघवेंद्र? मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। और
सुन रहे हैं आप सभी लोग भगवान श्री राम जी की बड़ी ही एक करुणमय वाणी और इसी वाणी से दृढ़ हुए हमारे आदरणीय श्री अखिलेश जी शुक्ला आपकी ओर से ये 51 रुपए की हृदय रूपी वेदना श्री राम जी के चरणों में प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान यदि आप लखने को मारोगे तो बबशीर कलंक लग जाएगा। राम यह मुझसे पीछे राखो आया है, राघवेंद्र क्या मुझसे पहले जाएगा। राम मैं बंधु राम मैं बंधु विहीन अनाथ कैसे राखो सोखा तुर अवध सिधारूंगा। राम मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, राम तो क्या कह कर समझाऊंगा। राघवेंद्र क्या कह करके समझाऊंगा मैं अपनी माँ को। राम जब मैं अपनी माँ से बताऊंगा माँ लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहा, यह असहनीय पीड़ा मेरी इस माँ सहन नहीं कर सकेगी प्रभु। राम अब वह भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी भगवान। जलहीन मीन सी राम व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस गोदी से उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब तब तुम ही बताओ हे भृगुवर कैसे न जलेगा अवध वहाँ। क्या बच सकते हैं इन लपटों से राम शत्रुघ्न और प्रिया भरत वहाँ। आपका क्रोध यदि लक्ष्मण के मारने से ही शांत होगा तो लक्ष्मण ने तो आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। राम आपका वास्तविक अपराधी मैं हूँ। राघवेंद्र जो भी दंड देना है इस राम को दे प्रभु। मारना है तुम्हारे दोनों को अर्थी सज अवध पठा देना। शरयू की ठंडी लहरों में दो
दोनों को साथ बहा देना। भगवान, एक अंतिम इच्छा करता हूं, आप हम दोनों बंधुओं को मार देंगे तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण कर देना। भगवान, हे नाथ, अलखन की छाती को मम छाती से लिपटा देना। यदि संभव हो तो महामुनि दोनों को अवध पठा देना। देख लेगी मेरी मां, एक ब्राह्मण देवता आए, मेरे दोनों बेटों को मांग करके ले गए। दूसरे ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने तो मेरे बेटों को समाप्त ही कर डाला। भगवान, बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई दिए, उनसे भी बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है। अरे अभागी तो वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई ही नहीं दिए, उनसे भी बड़े अभागी वे लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए, किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं होता है। कुछ धन के लालच में आकर के भाई ही भाई की जान का प्यासा बन जाता है। भगवान, भाई का प्रेम क्या होता है ये कोई राम से आकर के पूछे, राम से बताएगा भाई के प्रति भाई का क्या प्रेम होता है। बड़ा ही पवित्र प्रेम होता है। भगवान, आज तक हम क्षत्रियों ने किसी के समक्ष में झोली नहीं फैलाई, किंतु आज यह राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता है आपसे। प्रभु, भीख मांग रहे हो? भगवान भिखारी मांग रहा राम, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि आप कहें तो मैं जाकर राम, खुद अपना धनु बाण उठा लाऊं। यदि आप कहें तो मैं जाकर के अपना धनुबाण उठा लाऊं। देख रहे हैं आप, अपने ही हाथों कंठ काट चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। आप कहें तो मैं स्वयं अपना मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। क्षत्रिय कभी रोते नहीं राम, अभी तो युद्ध में जीवन का उत्सर्ग क्या करते हैं क्षत्रिय। एक क्षत्रिय तो अभी रो रहा है, राम मैं तुम्हारे भैया का वध करने चला तो समर्पित भावना से खड़े हो गए। राघो, मैंने देखा एक भाई और भाई के बीच आस्था, प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव। तुम जैसा भ्रातृत्व प्रेम इन विश्व बंधुओं में हो जाए राघो, तो ये धरा वैकुंठ बन जाएगी राम। और तुम रो रहे मत रो राघो, नहीं राघवेंद्र मत रो राम। ओम राम रोना नहीं राम, राम रोना नहीं राम, हरे रोना नहीं राम, रो के धरा खो भिगोना नहीं, ये बह न जाए धरारा, बह न जाए धरारा, आंसुओं से कहीं
और इस तरह तुम धरा को भिगोना नहीं, ये अवगुणों से भरा राम, अवगुणों से भरा राम ये तेरा भाई है, बेला बलिदान की राम अब ये आई है, पर ऐसा होना नहीं राम, पर ऐसा होना नहीं राम, न होगा कभी, और राम को राम मारे अब ये होना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रो के धरा को भिगोना नहीं। और यही बात तुम्हारे लक्ष्मण की राघवेंद्र, तो जिसकी रक्षा बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। व्यास जी, कृपा की वायु चली, ये मूर्ति अनुकूल हो गई, ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झर रहे हैं। जराओ जराओ, फरो और फूलो, दूसरे का फूले दो, तुम भी फूलो और फूलने दो, जैसे जियो और जीने दो, ठीक उसी प्रकार से फूलो और फूलने दो। आप भी फूलो, हमहू फूलन, क्यों व्यास जी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यारी एक लगाऊंगा, खोद महेंद्रा चल आसन तक एक बगिया बनवाऊंगा, भांति भांति के फूल लगा, भांति भांति के फूल लगा, मैं बनमाली बन जाऊंगा, तुमको भी उस फुलवाड़ी का सुंदर सा फूल बनाऊंगा। फूलोगे जब फूल पर सुधर, फूलोगे जब फूल पर सुधर, तब तुमको समझाऊंगा, मानोगे यदि नहीं पर सुधर, तो तुमको काट बहाऊंगा, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। ये फूलों की कविताओं का जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ भाव है, जरा वहां बारे एक गमन लगाओ। ओम चार रंग की फूल बगिया में, चार रंग की फूल बगिया में, और मैं फरसा लेकर जाऊंगा, तो और बुलवा के उस दशरथ माली को मैं झल्ली चार भराऊंगा, ये गुनगुन करके और छुन छुन करके, ये गुनगुन करके और छुन छुन करके, अरे एक सुंदर हार बनाऊंगा, ये हर हर कै कर बम बम कै कर, बेटा हर पर हार चढ़ाऊंगा, ये भूल भूल कर रहा खिलाड़ी, अरे कौन फूल किस डाली का, ये फूल फूलना बंद न होगे, बेटा इन ऋषियों की फुलवारी का। बंधु कहीं कर सुमत तोरे, तू चल बिने करस कर जोरे, कर प्रतोष मोर संग्रामा, नाही छाड़ कहा बहु रामा, निपटे दुष्कर जानस वही, मैं जस विप्र सुनाभू तो ही जाग, सुवासर आहुत जानू, कोप मोरत घोर कृषाणु, शमथि शैन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई, मैं परस काट बल दीढ़े, समर जग जब कोटिन कीन्हे, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस नेत्र विप्र के भोरे भंजो जाग, दापत बाड़ा ये बिट मनु जीत जग ठाड़ा, अरे धनुष क्या तोड़ डाला है राम, ऐसे खड़ा है जैसे पूरे ब्रह्मांड को जीत कर हिमित हो गया है राम। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, हमसे थोड़ी सी चूक क्या हो गई, आप इतना बड़ा क्रोध कर रहे हैं, यह धनुष तो मुझसे छूते ही टूट गया है, छूते ही टूट, पिनाक पुराना मैं कहीं